हेलो दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से वही हिस्ट्री सेक्शन का डिस्कस करेंगे 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट होपफुली आपने ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, पहले तो मैं क्यों स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला हूँ, क्योंकि पहले मैं इसको इरेज करूंगा। अच्छा, तो ये इरेज करने के बाद फिर नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, बट मुझे कुछ लिखना है, तो फॉर दिस ये मिसलिनियस वाला जो सेक्शन है ना, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। रेस्ट विल डिस्कस। सी, जो बात हुई थी हम लोगों की पिछले क्लास में कि जो हिस्ट्री सेक्शन है अपना, जो हिस्ट्री अपना सेक्शन है, इस हिस्ट्री सेक्शन का क्या हुआ था कि इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बीपीएससी मेंस की बात करें तो ये जो 38 मार्क्स का रहता है, ये 5 भाग में डिवाइड रहता है। ठीक है, ये 5 भाग में डिवाइड रहता है, और ये इस तरह से 8 8 8 7 7, तो ये इस तरह से पूछा जाता है। इसका डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं कि किस तरह से, अगर आप देखेंगे कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर एनालिसिस आप ठीक से कर चुके हैं तो यू कैन एबल टू इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो आप पिछले वीडियो में देख लें। आज क्या करने वाले हैं कि ये जो 38 मार्क्स का हिस्ट्री में जो पूछा जाता है, उस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि ये 38 मार्क्स का जो हिस्ट्री में पूछा जाता है, उस पर कंसंट्रेट करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको टैकल करेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन टाइप से इसको माना जाता है। ठीक है ना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का हम लोग आज, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ उसका डिस्कशन आप हम लोग करेंगे। कि देखिए, सी, तैयारी में डायरेक्ट लग जाना दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट स्टिल अगर आप पीवाईक्यू के एनालिसिस अच्छे से कर ले रहे हैं, तब आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इससे 2 चीज़ें होगी। पहला कि आप जब चीज़ों को देखेंगे तो आप जल्दी उसको ग्रैप्स कर पाएंगे। दूसरा, यू डोंट हैव टू लाइक नो रीड लॉट्स ऑफ मटेरियल एंड ऑल फॉर दैट मैटर। ठीक है, और आप कोई भी मटेरियल आप अगर एनकाउंटर करेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि वेदर इट इज हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 71st बीपीएससी मेंस। ठीक है, बीपीएससी मेंस वट एवर इट इज, क्योंकि ये हिस्ट्री सेक्शन है तो ये कंटिन्यू रहेगा वेदर यू आर एस्पायरिंग फॉर 72nd बीपीएससी तो एंड देयर आफ्टर। तो फिर उसके लिए भी ये हिस्ट्री वाला सेक्शन मोरलेस सेम ही रहेगा। ठीक है, मोरलेस क्या, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से हम लोग आज इस 2 क्वेश्चन पर टैकल मतलब ये कोशिश करेंगे कि इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक क्वेश्चन उसमें ना मिसलिनियस, शॉर्ट में भी एक मिसलिनियस पूछा जाता है जो इन्हीं दोनों सेक्शन में से होता है। तो आप ये इसके साथ साथ आप इसमें 7 और 8 मार्क्स और ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप इसको मतलब उस तरह से मत देखिए कि हम मतलब सिर्फ 76 मार्क्स का हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें आप ऐसा करके अगर ऐड कर देंगे 8 मार्क्स और ऐड कर देंगे, 14 4 हाथ में 84 मार्क्स हम लोग ये करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इतना मार्क्स का हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन एंड ऑल दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो पहला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट हर साल पूछा ही जाता है। कौन सा क्वेश्चन है बता दो मुझे, मैं अभी तैयार कर लेता हूँ। हाँ, अभी तैयार कर ही लीजिए आप, फिर लेकिन बाद में हम भी बताएंगे, लेकिन आप अभी तैयार कर लीजिए। दैट्स अ वेरी गुड स्पिरिट, आई लाइक दिस। देखिए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, जैसे अगर आप बात करेंगे क्या 70th में पूछा गया था? यस सर, पूछा गया था। मैं आपको 70th से ही शुरू करता हूँ। 70th में ये पूछा गया था, एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। ये आप मैं लेकर आया हूँ, इन बिहार फ्रॉम मिड 90th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो मिड 90th सेंचुरी मतलब 1850 के बाद की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, तो ये है ना वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये टॉपिक रहेगा वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। तो वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, इससे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आर आस्किंग। सो इट्स माय हम्बल सबमिशन टू यू गाइस, प्लीज प्रिपेयर दिस। ओके, अगर आप ये 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है आपका मतलब ऐसे हो गया समझिए, तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, तो देखिए एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी, ये 70th बीपीएससी में पूछा गया है मेरे दोस्त। ये 70th बीपीएससी में पूछा गया है। अगर आप बात करेंगे, अब लेट्स से क्या 69th में पूछा गया था? यस सर, 69 में पूछा गया था। ये देखिए क्या पूछा गया, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, वेयर, तो फिर से इन बिहार, ये मैं ये एरो जो इन बिहार लेके जा रहा है, तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, ये 69th में पूछा गया है। तो मैं बता दिया, मैं मान गया, तो फिर क्यों बार बार नहीं, मैं बार बार डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे इतने स्ट्रेस देने के बाद भी मतलब कुछ लोग तैयारी नहीं करके जाते हैं और ठीक से नहीं करते कि क्या पता नहीं भी आएगा। नहीं मतलब सीरियसली, ये तो आप ऐसा फ्री का मार्क्स छोड़ोगे अगर इसको तैयार नहीं करे तो ये देखो, तो डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, इसलिए मैं हर एक साल में ऐसे बोल देना कि हाँ हर साल पूछता है और दिखा देना देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, तो वो मैं इसलिए मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, तो ये 68 में पूछा गया है। ठीक है, ये है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये मतलब थोड़ा सा अलग है, बट स्टिल मतलब मैं उसी साइड में डिस्कस कर लूंगा, जो कि आपको 69th में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअल फॉर एंशिएंट इंडिया। ठीक है ना, तो ये क्या 69th में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं एग्जैक्टली पढ़ ही दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था 69th में। ये पूछा गया था, बिहार हैज बीन सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशिएंट टाइम। ठीक है ना, तो ये फ्रॉम एंशिएंट टाइम इट शुड बी लाइक दैट। तो फ्रॉम एंशिएंट टाइम से मतलब अगर आप देखेंगे तो ये फ्रॉम एंशिएंट टाइम होना चाहिए। ठीक है ना,
तो ये देखिए सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फ्रॉम एंशिएंट टाइम बिहार रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ये 38 मार्क्स का पूछा गया था क्वेश्चन 69th में, जो कि 2024 में हुआ था। तो उस तरह से आप देख पाएंगे दोस्तों कि किस तरह से हाउ इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आप देखेंगे आगे स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, ये 65th में फिर पूछ दिया गया। फिर आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये 63rd एंड 62nd इसमें पूछा गया है। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, तो ये पूछा गया आपको। तो आप देखेंगे कि अगर आप मतलब 60 से उठाकर देखेंगे अभी तक का 70th तक का, मतलब 60 से 70th तक का, मतलब 60 से 70th बीपीएससी में, तो बारिंग 66 ये हर साल पूछ रहा है इससे क्वेश्चन, तो आप इससे इसका इंपॉर्टेंस पता कर सकते हैं। तो ये अच्छा, ये 1 2 3 क्या तुम रेंडम लिख दिए हो? कह सकते हो, बट स्टिल मतलब मेरे दिमाग में ना थोड़ा प्रायोरिटी वाइज भी चल रहा था, तो आप उसको उस तरह से भी ले सकते हैं कि आप अगर मुझे कोई बोले कि अगर 5 ही क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तुमको तैयार करके हिस्ट्री का ले जाना है, तो वो 6 क्वेश्चन कौन सा होगा? तो आई विल गो लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6, इतना तक मैं करके चाहूँगा। अगर मुझे 6 ही क्वेश्चन करके जाना होगा तो क्या 10 कर लो, 10 कर लोगे तो फिर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो ये चीज़ है, फिर तो कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट के अराउंड मतलब एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहता है, तो क्या पिछले बार पूछा गया था? यस सर, पिछले बार भी पूछा गया था। पिछले बार क्या पूछा था बता दो मुझे, मैं अभी तैयार कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से दोस्त बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो रोल ऑफ बिहार, तो ये 70th में था। रोल ऑफ बिहार कहाँ? तो क्विट इंडिया मूवमेंट में। ऑब्वियसली इफ आई एम डिस्कसिंग लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, तो व्हाटएवर आई एम राइटिंग है तो आप उस तरह से रिलेट कर लेंगे, ठीक है सर। तो ये देखिए रोल ऑफ बिहार, तो ये 70th में पूछा गया, और ये मतलब 48 से 52 में भी एकदम सेम बात पूछा गया था कि रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट लिखेंगे तो आप जेपी को मतलब छोड़ के नहीं लिखेंगे, वो आपको ऑब्वियसली आ ही जाएंगे, आजाद दस्ता आ ही जाएगा, तो उस तरह से आप लिख देंगे इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है, कि क्या ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था? अब देखिए आपको लग रहा हो कि एसए 68 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन 67 में भी एक ऐसे पूछ दिया गया था। 67 में यही पूछ दिया गया था कि एसे ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट पर एसे लिखिए और क्या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था वो बताइए। तो ये मतलब ये 67th में भी पूछ दिया था, ठीक है। तो उस तरह से देख सकते हैं कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा बाद में पूछा। फिर आप देखिए 67 हो गया, फिर 66 में देखिएगा पूछ दिया गया जेपी, मतलब ऑब्वियसली जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो जेपी एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये फिर 66 में पूछ दिया गया। फिर आप देखेंगे कि इधर ये 44 में पूछा गया नेचर एंड एक्सटेंट, मतलब क्या नेचर क्या रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट का, मतलब ये किस एक्सटेंट तक ये सफल रहा, या बिहार में किस एक्सटेंट तक फैला। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसका इंपैक्ट क्या रहा क्विट इंडिया मूवमेंट का, अपने आगे चल के जो हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला उस पर इंपैक्ट क्या रहा। तो दीज क्वेश्चन दे कैन आस्क, ठीक है। तो उस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट भी आप देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आप देखेंगे आजाद दस्ता, एक बार देखिए आजाद दस्ता, तो ये तो मतलब सटल है कि ये आपको करना ही है, जब भी बिहार पूछ दे या जेपी वाला पूछ दे तो वहां पर वो आ ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। बट स्टिल आजाद दस्ता लिख के भी एक बार पूछ दिया था 48 बीपीएससी में। देखिए इसका इंपैक्ट मैं जो बता रहा था ये 41st में पूछ दिया था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मतलब ये पूछते रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि सेकेंड लाइन पे है, तो इससे भी आप अगर देखेंगे तो अगर नॉट इन एवरी ईयर तो अल्टरनेटिव ईयर, मतलब 3 साल में 2 बार इससे भी पूछ ही देता है, तो वो उस तरह से आप क्विट इंडिया मूवमेंट को भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 हो गया। आप तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, तो नॉन अदर देन चंपारण इंडिगो मूवमेंट। हाँ, तो क्या पिछली बार इससे पूछा था? हाँ भाई हाँ, पूछा था। चंपारण मूवमेंट से हाँ पूछा था। तो चंपारण मूवमेंट से पिछले बार क्या क्वेश्चन था वो आप देख लीजिए। डिस्क्राइब, मतलब चंपारण मूवमेंट को आपको डिस्क्राइब करना और इसका इंपैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर इसका इंपैक्ट क्या रहा है वो पूछ रहा है। पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं लिखते हो तुम? क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। जैसे बिहार में देखते हैं ना आप 60% से ज़्यादा लोग लाइनलेस हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास स्पेस का स्कार्सिटी है दोस्तों। इज फॉर दिस रीजन आई एम नॉट राइटिंग, मतलब अगर आप कहेंगे तो मैं पिछले साल चूंकि पूछा था तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो क्या ये 7 नंबर का पूछा था? नहीं, ये 38 मार्क्स का पूछा था। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि 38 मार्क्स का पूछता है। गजब हो यार, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पिछले साल भी पूछा गया था और ये मतलब वही 1 साल छोड़ के पूछता है। अच्छा 69th में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। 69 वाला भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 69th में ये पूछा था इवेल्युएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो कहाँ से रखे हो तुम ये पर्चियाँ? मैं आपको बताया था ना कि एक बुक है ये वाला बुक आपको खरीद लेना है। और मैं उसमें से मतलब जीएस पेपर 1 का अलग से फाड़ के बना लिया हूँ जो कि हैंडी रहता है। जीएस पेपर 1 का भी, 2 का भी और ऐसे का भी मैं अलग अलग कर लिया हूँ। तो मेरे पास हैंडी रहता है कि अगर 70th का पूछे तो इसमें देख लेता हूँ, अगर बाकी रेस्ट का पूछे तो इसमें देख लेता हूँ। तो ये मेरे लिए हैंडी रहता है। फॉर दिस आई हैव डन दिस, ठीक है। तो आप भी कर लेंगे जब, आप वो भी फायदा रहेगा, ठीक है। तो 2 खरीदना पड़ेगा, 2 खरीद लो 3 खरीद लो, हार्डली मैटर यार। 70-80 रुपये अगर देता है यार, कर सकते हो, ठीक है। हाँ, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट, तुम रहीस नहीं, मैं रहीस नहीं हूँ। गजब, तैयारी के लिए कुछ खर्च तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। गजब बात है, रहीस हो यार, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड नहीं आ, वो वाला बोर्ड नहीं आ गया रहा था क्या, डिजिटल बोर्ड? व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ मैं, डिस्टर्ब मत किया करो यार। ध्यान दो इधर तीसरे क्वेश्चन पर।
चंपारण इंडिगो मूवमेंट देख लो। डिस्क्राइब इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पढ़ चुके हो तुम, हाँ तो तुम्हारे कारण दोबारा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये 78 और 69 ये दोनों बार पूछा गया, ठीक है। अब एक बार देख लीजिए, अब ये टर्निंग पॉइंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट चंपारण मूवमेंट जो हुआ था वो कैसे टर्निंग पॉइंट था ये फ्रीडम स्ट्रगल का, तो ये आपको पूछ दिया गया था 66 में, पूछ दिया गया था 64 में, पूछ दिया था 47 में, पूछ दिया गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से पूछा जाता है। फिर कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ये भी पूछा है, हाँ भाई ये भी पूछा है। कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ये 63 में पूछ दिया गया था। इंपोर्टेंट माइलस्टोन, अच्छा ये इंपोर्टेंट है, तुम इंपोर्टेंट को भी पूरा नहीं लिखते हो, अरे भाई लोग समझ जाते हैं, देख लो तुम भी। इंपोर्टेंट माइलस्टोन, ठीक है, तो ये 42nd में भी ये पूछा गया था। तो उस तरह से आप देखेंगे। सिग्निफिकेंट फॉर प्रेजेंट अपराइजिंग, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया, बट स्टिल यू कैन सी दैट 56 से 59 में ये पूछा। व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर कि इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 71st बीपीएससी मेंस फॉर हिस्ट्री सेक्शन, these question are indispensable, you can't, this is imperative, you can't leave this question and go। अच्छा तो मैं पढ़ के नहीं, याद करके जाना है। अच्छा तो तुम साइंस बैकग्राउंड से आते हो और रट्टा मारने की बात करते हो, रट्टा मारना पड़ता है दोस्त। हम लोग भी केमिस्ट्री पूरा रट्टा मारे थे, पूरा नहीं बट ठीक है मारे ही थे, है ना क्या। तो इट्स फॉर दिस रीजन लाइक केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा था। हाँ तो किस चीज़ की बात, 12th में नहीं, IIT की बात कर रहा हूँ, 12th की बात नहीं कर रहा हूँ। 12th में शायद उतना अच्छा नहीं होगा, IIT में ठीक था। ओके तो तुम IIT से पढ़े हो, हाँ बाद में कर लेंगे ये सब चीजें, ठीक है। अब आइए देखिए, गांधी इंटरवेंशन इन चंपारण एंड पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, ठीक है ना, इन जनरल। तो ये क्या है कि गांधी जी इंटरवेंशन मतलब गांधी जी कैसे इंटरवेंशन, मतलब गांधी जी ना होते तो क्या होता, ठीक है, वो सब बात तो करते ही रहते हैं हम लोग। तो गांधी जी इंटरवेंशन इन चंपारण, ठीक है ना, तो इंटरवेंशन चंपारण एंड पीजेंट मूवमेंट इन जनरल इन बिहार। तो अच्छा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सारा पीजेंट मूवमेंट इन बिहार पढ़ लूँ, नहीं जरूरत नहीं है उसकी, ये एक बार पूछा गया था। आप पूरा पीजेंट मूवमेंट बिहार का नहीं पढ़ेंगे, वो जो चंपारण वाला पढ़ ले, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आएगा इधर उधर तो उतना आप प्री में पढ़े होंगे उससे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, चंपारण पर ध्यान दीजिए और गांधी जी का इंटरवेंशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 39 में पूछा गया था, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये चीजें आप देख रहे हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन मैंने वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन बताया, दूसरा क्वेश्चन मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट बताया, तीसरा क्वेश्चन मैंने चंपारण इंडिगो मूवमेंट बताया। तो ये और इसको चंपारण सत्याग्रह कर सकते हैं। एक बार चंपारण सत्याग्रह करके ही ये 69 में पूछ दिया गया था। अभी तुम बताए थे 69 में ये पूछा था, फिर तुम बोल रहे चंपारण सत्याग्रह पूछा था, क्या कर रहे हो तुम, कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ भाई। 69 में क्या हुआ था कि 2 क्वेश्चन पूछ दिया था चंपारण सत्याग्रह से। जैसे आप देखें यहाँ पर भी 69 में 2 क्वेश्चन पूछ दिया था, लर्निंग स्पिरिचुअल वाला, और उसके बाद ये पूछ दिया था डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। जस्ट लाइक दैट इन 69th बीपीएससी मेंस वो 2 क्वेश्चन चंपारण से पूछ दिया था। कि चंपारण सत्याग्रह पर शॉर्ट नोट जो 7-8 मार्क्स का रहता है, वो मैं अभी बता ही देता हूँ कितने मार्क्स का था। तो तीसरा नंबर है सी था, तो 8 मार्क्स का ये पूछ दिया था। और उसके बाद ये तो 2 क्वेश्चन पूछ दिए थे चंपारण से। तो क्या 2 एक बार में 2 और क्वेश्चन इनको नहीं दिखता, अब आई डोंट नो बट दे हैव आस्क्ड इट, यू कैन सी बाय योरसेल्फ। अब देखिए 4th अगर क्वेश्चन मुझे कहा जाता कि 3 होने के बाद अगर चौथा क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है, तो दैट वुड बी महात्मा गांधी। तो क्या महात्मा गांधी पे सब कुछ पढ़ लें? यही पर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम आता है कि जो पूछा गया आप उनको कर लेंगे तो मोरलेस हो जाएगा। सब तो पढ़ने के, अब तो महात्मा गांधी पर तो बहुत सारी किताबें लिखी है, तो सारी तो पढ़नी नहीं है। क्या क्या पढ़ना है हम लोग देखते हैं वन बाय वन। देखिए महात्मा गांधी का तो पहले तो आप देखेंगे कि प्रीवियस से ही कैसे मतलब ये है कि महात्मा गांधी का इंटरवेंशन कैसे हुआ था चंपारण में, वो पूछा था। तो इसको एक तो देख ही लेंगे, ठीक है ना। अच्छा तो क्या पिछले बार के एग्जाम में पूछा गया था 70th में? हाँ भाई हाँ पूछा गया था। क्या पूछा गया था सर, देख लीजिए। इसमें भी 38 मार्क्स का पिछले बार के पेपर में भी पूछ दिया गया था। हालांकि मैं तो ये देखिए, एसेस द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी, मतलब ये देख रहे हैं लिखा भी, हाँ कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी 78 में पूछा गया था। एसेस द मतलब आप देखिए कि महात्मा गांधी क्या क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क किए थे। तो क्या क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क किए थे आप देखेंगे तो मतलब जैसे अनटचेबिलिटी के ऊपर भी वो काम किए थे, एजुकेशन के ऊपर भी काम किए थे। वो बीच बीच में बोलते थे ना, जब जे तो कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहो, तो राजेंद्र प्रसाद करने लगते थे हाँ हाँ कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। तो उस तरह से महात्मा गांधी का रहता था, क्लीननेस पर काम करते थे। तो वो चीज़ें हैं। तो उस तरह से बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव वर्क वो करता, मतलब सेल्फ रिलायंस होने का बात करते थे, ठीक है ना, चरखा एंड ऑल, ठीक है। तो वो सब सारी बातें आप यहाँ पर मतलब इनकलकेट कर सकते हैं। तो ये है क्या, कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी, जो कि 78 में पूछा गया, ठीक है। अब आप देखेंगे फिर इमरजेंस ऑफ गांधी, मतलब महात्मा गांधी एज एन इमिनेंट नेशनल लीडर, ये 67 में पूछा गया था कि मतलब किस तरह से महात्मा गांधी एक इमिनेंट नेशनल लीडर बने थे। तो अब देखिए महात्मा गांधी पर कुछ भी पूछे तो मतलब कुछ भी तो नहीं बट मोरलेस आप पूछे ना, तो आप बिहार को भी थोड़ा सा उसमें, वो बिहार वाला चंपारण वाला जैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क भी पूछा है, तो आप कह सकते हो चंपारण में तो गए थे, वो जो प्लांटर सब आए थे इंडिगो वाले, उनके खिलाफ वो काम सब चला था, बट स्टिल ही वाज डूइंग देयर मतलब सम स्कूल्स एंड ऑल, वो वहां पर ओपन किए थे, बाद में बंद हो गया था परहैप्स, लेकिन वो ओपन किए थे वहां पर। तो वो 2-3 स्कूल वहां पर ओपन किए थे, तो उसको भी आप मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिहार को आपको जोड़ देना है, सिंस इट्स अ बीपीएससी एग्जाम, इज फॉर दिस आई एम टेलिंग यू दिस। अब देखिए
महात्मा गांधी व्यू इन सत्याग्रह, ठीक है, तो आप सत्य नहीं अहिंसा कैसे बोल सकते हैं? तो महात्मा गांधी व्यू ऑन सत्याग्रह ये 66 में पूछ दिया गया था आपको, ठीक है। फिर कास्ट एंड मतलब ये रिलीजन, कास्ट एंड रिलीजन पर ये मतलब महात्मा गांधी का व्यू क्या है, तो वो आपका 65 में पूछ दिया गया था कि कास्ट एंड रिलीजन पर महात्मा गांधी का व्यू क्या है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 68 में पूछ दिया। उसका इंपोर्टेंस ऑफ, क्यों आ जाते हो आगे पीछे, ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। इंपोर्टेंस ऑफ महात्मा गांधी सोशल एंड कल्चरल आइडिया, ठीक है ना, तो सोशल एंड कल्चरल आइडिया महात्मा गांधी का कैसे इंपॉर्टेंट है, तो उस तरह से इंपॉर्टेंस क्या है महात्मा गांधी के सोशल एंड कल्चरल आइडियाज का, तो वही सोशल वाला आएगा तो आप उसमें अपने लिख सकते हैं अनटचेबिलिटी एंड ऑल पर उस तरह से काम किए थे, ठीक है ना। कल्चरल वाला आएगा तो पतित पावन सीताराम जो उसमें वो बताए थे किसे कि हाउ कम पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल वो ठीक नहीं है, तो उस तरह का कल्चर हम लोग को डेवलप करना है, सेल्फ रिलायंस वाला कल्चर, तो उस तरह से आप उसमें ये कर सकते हैं, ठीक है ना। 63rd में ये पूछा गया था, ठीक है। बस हो गया, रहने दो, मैं समझ गया, मैं इसको तैयार कर लूंगा, ठीक है, यू गॉट द पॉइंट, थैंक यू फॉर दैट, बट सिंस इट्स द लास्ट क्वेश्चन लेट्स सी दिस। तो ये बोला कि मैजिस्टिकल महात्मा गांधी मैजिस्टिकल एज अ, तो वो मतलब किस तरह से अलग ढंग से ये यूनिक थे महात्मा गांधी, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनलिटी एंड पब्लिक कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो वो कैसे पब्लिक के कॉन्शियसनेस को वो पढ़ लेते थे और किस तरह से वो, देखिए लीडर तो बहुत सारे हुए लेकिन मास लीडर गांधी जी कैसे हो गए, तो दिस क्वेश्चन इज रिवॉल्व अराउंड दैट कि उनमें क्या यूनिकनेस था, इसे क्या ओरिजिनलिटी था। अब जैसे मतलब अब हम लोग जाएं, अब मतलब फकीर टाइप से घूमने लगे बिहार में, ठीक है, तो मतलब पीपल विल नॉट अप्रिशिएट दैट मच एज मच लाइक नो दे हैव अप्रिशिएटेड महात्मा गांधी, ठीक है। अब आप देख लिए मतलब फॉर एग्जांपल अब प्रशांत किशोर को अगर आप अभी देख लेंगे तो ही वाज डूइंग द सेम कि महात्मा गांधी का फोटो लगा लिया, उतना दिन घूमे, ये सब किए, फकीरी में रहे, लेकिन लोग उतना अप्रिशिएट नहीं किया, वो फकीर नहीं था, फकीर टाइप से नहीं रह रहा था, क्या बोले, नहीं रह रहा था। हाँ ठीक है, वो अब ये डिबेटेबल है कि वो फकीर टाइप से नहीं रहते थे, अपना टेंट वगैरह बना के काफ़ी एक्सपेंसिव सेटअप उनका रहता, हज़ारों करोड़ खर्च हुआ है तो उधर, लेकिन फिर भी बट स्टिल मतलब उतना दिन पैदल घूमना वो अप्रिसिएबल है दोस्त, उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते हो सिंपल फ्रॉम द फैक्ट दैट कि वो टेंट में रहते थे और लोगों के साथ उस तरह से उनका सब कुछ अलग रहता था। अब ठीक है, अब बाहर से वो आए हैं बिहार में, तबीयत ही खराब हो जाएगा अगर उस तरह से हम लोगों की तरह घूमेंगे, तो अब हम लोग गाँव में रहे हैं तो उस तरह से कर सकते हैं, बट अब उनका एज हो गया तो उस तरह से भी देखना होता है थोड़ा। चलिए खैर, मतलब महात्मा गांधी है तो पॉलिटिक्स की बात हो ही जाती है, चूंकि वो गांधी जी को ही इस तरह से रखते हैं तो इसलिए आ गया नाम। तो वो ओरिजिनलिटी जो था वो मिसिंग था गांधी जी में, नहीं प्रशांत किशोर में गांधी जी में है, ठीक है, मिसिंग तो नहीं, मतलब थोड़ा कम उस तरह से कर सकते हैं। तो ओरिजिनलिटी एंड द पब्लिक जो ये कॉन्साइज है उसको किस तरह से वो कर लेते थे कि उसके कॉन्शियसनेस को पब्लिक को क्या चाहिए उनको वो भाप लेते थे। फॉर दिस रीजन गोपाल कृष्ण गोखले उनको बोले कि वाट एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट विजिट इंडिया, ठीक है ना, तो वो लेथन ब्रिज में पहले इंडिया, मतलब ऐसा लेथन ब्रिज में पहले इंडिया वो घूमे थे, तब उसके बाद वो मतलब ही हैज़ डिसाइडेड दैट कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द चंपारण एंड ऑल, तो इसलिए बोला भी जाता है चंपारण वेयर मोहनदास बिकम महात्मा। तो इस तरह से लोग आंसर राइटिंग में लिखना शुरू करते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब क्वेश्चन। तो क्या तुम बस बता रहे हो ये सब तैयार मुझे खुद करना पड़ेगा? नहीं, मैं भी तैयार करवाऊंगा इसको, वैसे भी आप मतलब हम पर तो पूरे रिलाई मत ही कीजिएगा, आप अपना कर लीजिएगा, बट आप कंटेंट को एनरिच करने के लिए जो मतलब मैं बताऊंगा तो उसको भी आप वहां से रेफर करके उसको थोड़ा सा एनरिच कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए ठीक है, अब वी आर गोइंग टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अगर ये पांचवा क्वेश्चन मुझे तैयार करना होता इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एक मतलब क्वेश्चन जो भी पूछा गया था वो पूरा मैंने यहाँ पर लिखा, डिस्कस किया, लेकिन ये इट्स नॉट पॉसिबल कि महात्मा गांधी इतना ही काम किए थे या मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दिया हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट तो वो उतना ही हुआ है। इट इज not feasible to write this all those things on board due to the lack of space and outreach for this reason। मैं थोड़ा सा मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ और आप होपफुली यू गॉट द पॉइंट कि उस तरह से आप अगर वो वाला बुक देखेंगे, ये वाला बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप मतलब तुम ये किताब का प्रचार क्यों करते हो, नहीं देखो आप उसमें मोटा वाला बुक भी आता है नैनो उनो का, एक दूसरा भी ये भी क्या केबीसी, ये भी केबीसी नैनो का है, उसमें भी आता है जिसमें आंसर भी लिखा, तो वो बहुत बल्कि बुक हो जाता है, ठीक है। और आज के दिन में अगर आप उस आंसर्स को देख कर अपना आंसर तैयार कर रहे हैं तो फिर तो मतलब ये मतलब गॉड और अल्लाह ही मालिक है आपका। तो इसीलिए मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन रहते हैं और ये बल्कि ज़्यादा फॉर दिस रीजन ये ज़्यादा बल्कि नहीं होता है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इसमें आप जल्दी से देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ऑल इस फॉर दिस एंड, बट आप अगर वो वाला, क्योंकि अब आज मतलब चैट जीपीटी के ज़माने में भी, जेमनी के ज़माने में भी, जेमनी जो है ना, ऐसा मेरा एक दोस्त बता रहा था कि वो मतलब आंसर एंड ऑल लिखने में ना चैट जीपीटी से अच्छा वो मतलब थॉटफुल आंसर वो देता है, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो इन सब ज़माने में अगर आप वो आंसर जो लिखा हुआ है उस पर रिलाई कर रहे हैं तो दैट्स नॉट वेरी मतलब थॉटफुल डिसीजन, ठीक है। तो आप जो किसी कोचिंग से जुड़े हैं तो उस कोचिंग को रखिए, मैं जहाँ बताऊंगा इसको रख लीजिएगा, एंड इफ़ यू हैव दिस एक्सेस ऑफ, और नहीं भी है तो कर लीजिए चैट जीपीटी, तो थोड़ा सा करके आता वहाँ से एक फाइनल आंसर तैयार कर ले। उस तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद कीजिए, ज़्यादा आप टाइम दीजिए कि उसको याद कैसे कर लें, ठीक है। फिर से तुम रटने के बाद हाँ भाई हिस्ट्री है रट लो, ज़्यादा ये नहीं कि मतलब कहीं एक सोर्स से उसको देख लो कि हाँ कि क्या क्या ये हुआ था, जो कि टाइमलाइन आपको पता भी होगा और आप रट ही लेना, ठीक है ना। तो उस पर ज़्यादा टाइम दो, ये नहीं कि हम 10 रिसोर्स देख के और उसमें अपना ही बनाने का, नहीं बनाना है, मैं ही 5-10 देख के मैं खुद बना रहा हूँ और फिर आप इसको भी ले जाकर उसमें लगा रहे वही उसमें चैनल में, तो 2-4 सर का तो मैं खुद ही देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं।
तो अब मैं मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल दोस थिंग्स बट स्टिल। तो क्या ये फर्जी क्वेश्चन है? फर्जी क्वेश्चन नहीं है, पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। जीवन सफल करना है तो देख लो, ठीक है। तो इनको भी यू हैव सपोज टू गिव द नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस, तो ज़्यादा कम भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी का कुछ मैं छोड़ भी दिया, जैसे आपने मास मूवमेंट ऑफ द बिहार, तो उसमें महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन तो वो पूछता है। बर्ना एंड कास्ट सिस्टम में बताया भी कि वो उस तरह से पूछा गया है, मतलब वो किस तरह से उस चीज़ को दिखते थे, ठीक है ना। अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वो बोलते थे, जो मैं कंस्ट्रक्टिव वर्क के बाद में बोला। तो ये सब पूछा गया क्वेश्चन सब है, विच मतलब हम आपको नहीं ये बता पाए हैं। फिर वो स्वदेशी जो बोलते थे ना कि वो जला देंगे, उस टाइम जलाए थे ना जब तिलक जी का, यस आई गेस तिलक जी का ही डेथ हुआ था, मतलब 1 अगस्त को, तो 1920 था शायद। तो वहाँ पर भी वो मतलब बोले थे स्वदेशी अपनाना है, विदेशी लोगों को नहीं, ठीक है, लोगों को नहीं, वो काम जो है किसे और लोग अभी शुरू कर दिए इंडिया में, आपको नहीं जलाना है, ठीक है। तो लिंचिंग एंड ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो सब तो वो मैसेज थ्रू स्वदेशी से क्या मैसेज देना चाह रहे थे, तो ये सब बातें पूछी गई हैं, बट वो मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। तो यू डोंट कंसीडर दिस कि अगर यहाँ पर आप नहीं लिखे हैं तो वो नहीं पूछा गया। मैं मैसेज कन्वे करना चाहता था, जो कि आई गेस हो गया है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हो तुम? अरे हाँ, कांग्रेस आप समझ रहे हैं ना, 1885 वाला कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्या अभी का कांग्रेस तुम पसंद नहीं करते हो? बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, अभी हम लोग ये चीज़ कर लेते हैं, करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, मैं सारी पार्टियों को ये अपन लोग ही मिलके सबको वोट करते चुनते हैं, तो किसी पार्टी को पसंद नापसंद करने की क्या बात है, तो सब पार्टी ठीक है। कांग्रेस ज़्यादा ठीक है, कम ठीक है, बाद में क्वेश्चन। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जनरल इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसको ना सिनोनिम टाइप से यूज किया जाता है, लेकिन समटाइम वो थोड़ा सा अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जैसे कि इसे इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ये करने में, तो वो चीज़ भी इस तरह से पूछा गया। तो मैं देखा, अरे मैं तो दोनों को सेम ही समझता था। तो चलिए इस पर क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा वो मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज, आप देखेंगे कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था तो वो मॉडरेट लोगों का डोमिनेंस था। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1904-5 तक, जब तक स्वदेशी मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था, 1905 में जो स्टार्ट हुआ था बंगाल से, आप देखेंगे ना, स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1905 में बंगाल से, ठीक है ना। तो उससे पहले आप देखेंगे, कैसे लिखते हो तुम, हाँ सॉरी अबाउट दैट, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो उससे पहले आप देखेंगे तो मॉडरेट का ही ये था, मतलब बोलबाला था। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लोग आए, तो वो पूछ देते हैं कि मॉडरेट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब पूछ देते नहीं, पूछा गया है दोस्तों, मॉडरेट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे ये मॉडरेट के कंट्रीब्यूशन वाला ही बात करेंगे, तो ये 69th में ही पूछा गया है कि मॉडरेट फेज का इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम द ये कि वो पूछ देते हैं कि फिर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कैसे अलग थे, किस तरह से मास अटैच हुआ था उससे, तो ये सारी बातें पूछ जाता है। जैसे एक बार तो क्या पिछली बार भी पूछा गया था, हाँ पिछली बार भी एक क्वेश्चन इस पर आया था, मैं उसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन क्या था कि हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक्सप्लेन। तो मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब ब्रिटिश पॉलिसी कैसे वो रेलवे शुरू कर दिए हैं, तो वो सब कोई कथा जो अपना मतलब ये टेलीग्राम एंड ऑल चालू कर दिए थे, टेलीग्राम, हाँ, वो जो मतलब चिट्ठी भेजना जो शुरू कर दिए थे, तो उस तरह से उससे क्या हो गया था, मतलब सब लोग इकट्ठा आ गए, फिर जेल में भेज देते थे सब कोई साथ में, वहाँ पर सब बात करने लगे, तो वो हो गया, सबको सेम ढंग से रिप्रेस करते थे। तो क्या तुम ये पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं जैसे बता दिया, ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं, बाद में भी नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया। 78 में भी पूछा गया था, 69 में भी मैं आपको बता ही दिया। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 68 में, 68, 69, 70 सब में पूछा गया है कि इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट गिव बर्थ टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना, कि किस तरह से वो मतलब उसका जो बढ़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को किस तरह से वो मतलब ऐसा शेप दिया, डायरेक्शन दिया, तो उस तरह से क्वेश्चन पूछा। तो आप देख रहे हैं 68, 69, 78 सब में पूछा गया है, तो इसीलिए मैं बताया। फिर एक बार 67 में नहीं पूछा गया था, नहीं 67 में भी पूछा गया था, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ INC, क्या, हाँ, कि ये जो आप देख रहे हैं ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो क्वेश्चन ये पूछ दिया था कि व्हाट आर द फैक्टर विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ INC। तो ये क्या आप देख रहे हैं ना कि 67 से लेके 66 से लेकर इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 19th सेंचुरी, ठीक है। तो एक तो पूछा गया कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके बाद पूछा गया कि किस तरह से व्हाट आर द फैक्टर विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप देख रहे हैं 66 से लेकर, क्या 66 में पूछा गया था, मैं अभी क्योंकि वो कब पूछा गया था मैं अभी आपको देख कर बता देता हूँ। 56 में संथाल कैरेक्टर ऑफ बिरसा मूवमेंट, चंपारण, नेहरू कम्युनलिज्म, पटना कलम, नहीं 66 में नहीं, परहैप्स 65 में पूछा गया था कि
वेस्टर्न एजुकेशन, तो उस तरह से आप देखेंगे कि 65 से लेके, हाँ, वर्किंग क्लास ऑफ द वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, तो 64-65 से लेकर अभी तक, मतलब अगर 66 और 65 हटा दिया जाए तो लगभग आप देख 67, 68, 69, 78, तो 5-6 साल से तो लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पर और इंडियन नेशनल कांग्रेस पर, ठीक है। तो इन दोनों पर मिलाकर पूछे ही जा रहे हैं, तो आप उस तरह से आप देख सकते हैं, इसको भी तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट में वही रहेंगे? नहीं, इंडियन नेशनल मूवमेंट का अगर आप देखेंगे तो आप इसमें मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हम लोग अभी बात कर रहे थे 1920 और 21 वाला, तो उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। ये पूछा कभी नहीं गया है, मुझे अभी तो नहीं दिखा यार, तो बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है ना। तो ये सब जो क्वेश्चन है, दो दे हैवंट आस्क्ड डायरेक्टली कि हाँ कि भाई बता दीजिए सब कुछ ऐसा करके, बट स्टिल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट विच यू आर सपोज टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। मैं खुद से करूंगा नहीं, मतलब ठीक है, हम लोग साथ में कर लेंगे। आप देखिए, आप ये अगर 6th क्वेश्चन पर बात करें तो ये क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857 बिहार एंड कुंवर सिंह, तो यही है। अब ये तो मतलब ऑब्वियस है, अब लोगों को लगता है कि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 तो आएगा ही आएगा, वो तो हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ ही लिए रहते हैं, तो आप यहाँ पर ज़्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, बट स्टिल मेंस में लिखना होता है, तो वो जो मतलब कॉजेज है, कॉन्सिक्वेंसेज है, रीजन क्या था 1857 का, इफेक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से देख लेंगे। ये 65th में ही पूछ दिया था कि रीजन एंड इम्पैक्ट, फिर सिग्निफिकेंस एंड स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार, देखिए कि पूछ देगा कि सिग्निफिकेंस इसका क्या है, स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, स्पेशल रेफरेंस बिहार आएगा तो कुंवर सिंह को, जिस तरह से आप यहाँ पर याद करते हैं ना, मतलब जेपी को क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, उसी तरह से आप वहां पर कुंवर सिंह को कैसे कैसे पढ़ाते हो तुम, नहीं वो ऐसा कट हो गया, ठीक है। तो बिहार में आप कुंवर सिंह का उस तरह से रहता है कि सिग्निफिकेंस रोल ऑफ कुंवर सिंह डायरेक्टली भी पूछ देते हैं, ठीक है। इसका कॉजेज एंड ऑल, कॉजेज एंड इफेक्ट इम्पैक्ट, ये सब अच्छे से करना। एक क्वेश्चन जो है ना वो मतलब एक तो स्टेटमेंट है ये, लेकिन उसको इस तरह से पूछ देता है कि इट वाज नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, तो इस तरह से करके एक क्वेश्चन पूछा गया था 48th में, मतलब सॉरी नहीं 41st में ऐसा करके पूछा गया था कि इट्स नाइदर द फर्स्ट नॉर द इंडिपेंडेंस नॉर द नेशनल मूवमेंट, तो उस पर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो वो भी आपको उस पर भी आंसर तैयार कर लेना है। और देखिए क्या पूछ सकता है, देखिए पूछने को तो पूछ ही सकता है ना यार, इसमें तो मतलब क्या है, तो आप तैयार करके रखेंगे तो यू विल बी लाइक मोर कॉन्फिडेंट एंड इन अ सेफर साइड, ठीक है। तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे और इसको ड्यू डिलीजेंस से इसको भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए लोग और उस तरह से आप देखेंगे ना, तो जैसे कुंवर सिंह का बात कर लिए, जेपी का बात कर लिए, तो अगर आप देखिए व्हेन आई एम सेइंग जेपी, तो डोंट फील दैट कि आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल, ठीक है ना। यहाँ पर है तो जल्दी जल्दी में उस तरह से, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण आप नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें लोकनायक थी क्या, हाँ उसी तरह से थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सही बात है। अब देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर इतना बार इलेक्शन में आता है ना दोस्त, कि वो उस तरह से आ गया है कि ठीक है वो। हाँ, अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, इस इंडिविजुअल के बारे में भी ना आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। कि रविंद्रनाथ टैगोर स्पेशली क्या ये किए थे, कि तो सिर्फ तुम नाम लिख दिए हो, हाँ चूंकि स्पेस का बताया था ना कि थोड़ा सा स्कार्सिटी एज फॉर डिसीजन में सिर्फ नाम लिख दिया हूँ, बट इट्स नथिंग लाइक दैट कि आप उसको उतना तवज्जो ना दें। जैसे आप देखिए एससी करके याद रखिएगा, तो इससे आपका ना 2-4 काम हो जाएगा। अच्छा ये एससी, ये कैटेगरी की बात कर रहे हो, हाँ कैटेगरी भी होता है, सुप्रीम कोर्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है सो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे आएंगे ना, तो ये मतलब सोसाइटी पर, ये मतलब इस तरह से इनका ये रहता था, सोसाइटी पर और कल्चर पर इनका बड़ा फोकस रहता था। क्या यही दोनों पर फोकस रहता था? नहीं, इनका फोकस रहता था नेशनलिज्म पर भी, कि नेशनलिज्म का भी है ना, ये अलग डिफिनेशन दिया करते थे, उस पर भी रहता था। क्या इतना ही था? नहीं, फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब फ्रीडम मूवमेंट में इसका इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, हाँ तो उस पर भी आपको ऐसा करके देखना पड़ेगा कि फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट में इनका क्या रहा। बंगाली लिटरेचर से भी इनका ये रहता है, ठीक है। उसके बाद तो इसीलिए इनको ना आप देखेंगे तो वर्सेटाइल वर्सेटाइल जीनियस बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको क्या है कि वर्सेटाइल जीनियस बोला गया है किनको, तो ये क्या बोलते हैं उसको, रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। कि ये इतना ज़्यादा काम करते रहे तो हर फील्ड में ये किया गया। जैसे आप सोसाइटी एंड कल्चर वाला है वो 68 बीपीएससी में पूछा गया, फिर 48 से लेकर जो 52nd वाला हुआ था उसमें पूछा गया, ये मतलब ये सोसाइटी एंड कल्चर वाला। फिर बंगाली लिटरेचर वाला 60 से 62 वाला हुआ था, उसमें पूछा गया था। फ्रीडम मूवमेंट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन, वो 67th में पूछा गया था। वर्सेटाइल का मतलब मुझे बता दो, मतलब एक्सेल इन मिनी फील्ड्स, तो उसको वैसा करके वर्सेटाइल बोला जाता है, ठीक है ना। कि बहुत सारे फील्ड में एक्सेल किए थे वो ये तो थोड़ा सा विरोध भी किए थे जब महात्मा गांधी सब विदेशी कपड़ा को लेकर जलाने लगे थे, तो ये विरोध भी किए थे कि भाई ये क्या जलाने का क्या मतलब बनता है, मतलब ऐसा आप उस रिजीम के प्रति अगेंस्ट बात करो, आप इतना ज़्यादा हेट्रेड मत फैला दो कि मतलब लोग को ही नफरत करने लगे कि हाँ विदेशी लोग ही पूरा खराब होता है। आप देखिए कोई महात्मा गांधी जी को भी ये बता रहा है कि आप उस तरह से गलत कर रहे हो, तो मतलब दूर के पहुँचे खिलाड़ी थे। तो इस तरह से था, यही अगर आप बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, तो ये यही रहता था। हाँ तुम एसी पर बात कर रहे थे, हाँ मैं एसी पर ये कह रहा था कि ये नेहरू जी का भी आप देखेंगे तो एसी से आप काम कर सकते हैं। अच्छा नेहरू जी कैसे, तो ये बात करते थे सेकुलरिज्म का, हाँ हाँ ये तो ऐसे ही बात करते हैं सेकुलरिज्म का,
नहीं दोस्त, ऐसे तो बात नहीं करते हैं, कंट्री को सेकुलर बनाने में तो हाथ रहा है इनका। तो ये सेकुलरिज्म मतलब ये अगर आप बात करेंगे नेहरू जी का, तो वहाँ पर से आप उस तरह से देख लेंगे। फिर अगर आप देखेंगे, ब्लैक से ही लिखता हूँ, दैट विल बी मोर विजिबल टू यू गाइस एज कम्पेयर टू, ऐसा मार्कर है तो कुछ दिखता भी नहीं। देखो ये मार्कर लिखो, इससे कुछ दिखेगा भी नहीं, आप लोग क्यों ही में खरीद लिया। खैर चलो कोई बात नहीं है। तो ये सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म पर भी, तो ये इस तरह से आप देखेंगे, तो सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म पर ये मतलब नेहरू जी का, तो उसको आप नेहरू जी का आप इस पर आप देखेंगे, इस पर फिर नेहरू जी का ये भी आ जाएगा कि फॉरेन पॉलिसी पर इनका क्या रहा है। ये फॉरेन पॉलिसी पर कैसे लिखते हो तुम, सॉरी अबाउट दैट, बियर विथ मी, आप कर लेंगे। उसके बाद ये मॉडर्न इंडिया को किस तरह से ये किए हैं, फॉर्मेशन की मॉडर्न इंडिया का। तो ये नेहरू जी के बारे में ये एस्पेक्ट जो है ये हम लोग को ये करके रहना है, और टैगोर जी के बारे में ये, ठीक है। राम मनोहर लोहिया भी तुमने लिख दिया है, हाँ राम मनोहर लोहिया भी मैंने लिखा है, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था। तो क्या ये भी एससी से ही आ जाता है? नहीं, एससी से नहीं, ये एसई से आता है। इसमें ये पूछा गया था कि सोशल एंड इकोनॉमिकल, क्या सोशल एंड इकोनॉमिकल, सोशल एंड मतलब इकोनॉमिकल जो कंडीशन होता है, और ये सिर्फ इनका ही नाम लेकर नहीं, इसमें जेपी भी ऐड कर दिए थे कि मतलब ऐसा करके जयप्रकाश लोहिया और मतलब राम जयप्रकाश लोहिया मैंने बोल दिया, सॉरी अबाउट दैट, जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया कि ऐसा करके वो मतलब सोशल एंड इकोनॉमिकल आइडिया इन दोनों का क्या था, तो उस पर बात करने के लिए पूछा था। हट जाओ, मुझे स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, वहाँ से काम हो जाएगा, बट स्टिल इफ यू वांट टू देन यू कैन लाइक नॉट टेक वन, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस तरह से आप देखेंगे कि इन तीनों के बारे में आप अगर इस तरह का देख लेंगे तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब बच गए सिर्फ स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसान सभा एंड पीजेंट मूवमेंट। तो ये पीजेंट मूवमेंट का आप देखेंगे कि पीजेंट मूवमेंट का कभी गांधी जी का कंट्रीब्यूशन, कभी सहजानंद सरस्वती का कंट्रीब्यूशन, ये जो है इनका भी बड़ा ऐसा है, स्पिरिचुअल एंड एक्शन। मतलब अगर कोई आदमी अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल में विश्वास रखता है और उसको एक्शन लेकर ग्राउंड पर काम करता है, तो वो भी बहुत इंपैक्टफुल हो सकता है। तो उस हिसाब से इनको देखा गया है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जब भी आए, किसान सभा एंड पीजेंट मूवमेंट, इनका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पीजेंट मूवमेंट इन बिहार विद स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद सरस्वती, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो उस तरह से आप तैयार कर लेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये अच्छा, ये क्या लॉन्ग में ही आएगा? अब देखिए सी, मैं एक चीज कह दिया हूं, जो आप पिछले वाला भी शॉर्ट वीडियो का मैं जो बनाया था, सॉरी शॉर्ट जो क्वेश्चन का मैंने बनाया था वीडियो, उसमें बताया था कि ये पूरे में से कहीं से भी ये छोटा वाला 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन वाला पूछा जा सकता है। तो इट्स नथिंग लाइक दैट कि अगर मैं कह दिया स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती वो जो है कि वो लॉन्ग में ही आएगा। शॉर्ट वाले में भी आ सकता है कि किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, आप क्या समझते हैं बता दीजिए, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो। अच्छा, तो तुम वो सब जो मिटा दिए थे शुरू में, वो नहीं बताओगे क्या? हाँ, वो कुछ मिसलिनियस रह गया था जो मैं मिटा दिया हूँ, तो उसको उसमें कुछ ज़्यादा ये था नहीं कि क्या क्या पूछ दिया। आप देखेंगे कि उसमें एक बार राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी पूछ दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये पूछ दिया गया था। फिर आप देखेंगे कि इसमें ये पूछ दिया गया था, एक बार तो बोस के बारे में पूछ दिया गया था कि सुभाष बोस और उनका जो मतलब क्या था, इंडियन नेशनल आर्मी था ना, हाँ इंडियन नेशनल आर्मी जो था, तो उसके बारे में क्या एक बार आप देख लेंगे। स्वदेशी का मैं बताया जो 1905 वाला था, स्वदेशी मूवमेंट भी आपको एक बार देख लेना है, ये मिसलिनियस है, ठीक है ना। और आप देखेंगे हाँ सेंसस के बारे में भी पूछ दिया था, मैं एक बार देख ही लेता हूँ इसमें क्या क्या था। बिहार एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह वाला आप देखेंगे ना, सत्याग्रह, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह वाला भी आप देखिएगा जो कि 1940-41 में हुआ था, ठीक है। तो कौन कौन थे वहाँ पर, बिनोबा से शुरू हुआ था। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है ये 50, अच्छा हाँ 53 से लेके 55 में पूछा गया है, जो 2012 में हुआ था। तो ये क्यों बता रहे हो, देखिए ये हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन, बट स्टिल ये मैं जो बता रहा हूँ इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इससे तो फिक्स हो ही जाएगा। लेट्स से कि अगर कहीं एक शॉर्ट वाला इधर से भी डाल दिया, तो फिर अपने पास लॉन्ग वाले में तो अपने पास ऑप्शन रहता है, शॉर्ट वाले में कोई ऑप्शन नहीं रहता कि ये या ये। तो उस तरह से आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद, हाँ राजेंद्र प्रसाद है, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद है नेशनल मूवमेंट, तो ये मैं आपको बता ही दिया। दलित मूवमेंट इन बिहार, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाँ पूछा गया 65 में पूछा गया है, दलित मूवमेंट इन बिहार, ठीक है ना। तो दलित मूवमेंट तो क्या, वो दलितों का नरसंहार हुआ था, मैसेकर ऑफ दलित, वो पढ़ लेना है, ठीक है। वो पढ़ने का क्या सबको पता रहता है। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट, आप वो जो मतलब जगजीवन बाबू जो लेकर चले थे, तो सबको भी कुछ कुछ वहाँ से देख लेना, और भी सब कुछ है तो वो सब आपको पता रहना चाहिए, सिर्फ मार्केट की बातें नहीं, क्यों मारते हैं सब। अब वो तो ठीक है, खैर उनका ये रहता है, ठीक है, मानना तो नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, यही आप देखिए, जहाँ-जहाँ आप देखिए वो दिक्कत ये होता है ना कि वो मारते हैं, फिर ये लोग चुप रह जाते हैं, तो ठीक है, बट असर्टिव होंगे तो फिर तो होगा ही, फिर तो फिर ऐसा लगता है कि फिर बोल कैसे दिया, तो फिर पूरा जला ही दो, मार ही दो, पूरा एकदम काट ही दो, तो उस तरह से हो जाता है। आप थोड़ा सा भी असर्शन, अगर आप चुप है तो ठीक है। ये आप ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ दलित और मतलब अपर कास्ट के बीच का ये रिलेशन है, ये आप देखेंगे तो घर में भी आपके महिला और पुरुष का यही रहता है। अगर वो कुछ बोल रहा है, अगर ये चुप रह गई तो ठीक है, बोली सुनकर चुप रह जाओ, अगर कुछ बोल दी तो फिर वो मतलब पिट जाएगी, तो इस तरह से मतलब जनरली रहता है, ठीक है। तो वो रिलेशन रहता है कि कहीं पर भी जो ऑपरेट कर रहा है,
जो ऑपरेसर है, जो ऑपरेस्ट हो रहा है उसके साथ ये अगर चुप गए तो फिर वो धीरे-धीरे और ज़्यादा ऑपरेट करते रहेगा, अगर बोल दिए तो फिर वो एक क्लैश टाइप से उभर के आता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो ये मतलब दलित मूवमेंट इन बिहार देखेंगे, सुभाष बोस और आर्य ने बता ही दिया। वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, ये देखिए आप देखिएगा कि नेशनल मूवमेंट में हर एक क्लास का भी पूछा था, महिलाओं का क्या योगदान रहा है, फार्मर का क्या रहा है, स्टूडेंट का क्या रहा है, तो उसमें भी वर्किंग क्लास एंड ये अलग से पूछ दिया। यहाँ पर आप सब नहीं डाल सकते हैं, तो वर्किंग क्लास एंड आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट ये आपको तैयार कर लेना है अलग से, ठीक है ना? वुमेन का एक अलग से तैयार करके रहना, वो इससे उसमें भी काम आ जाता है, ठीक है? उसका इम्पैक्ट ऑफ सेंसेस ऑफ इट, अच्छा, ये पूछा गया है, देखिए इम्पैक्ट ऑफ सेंसेस ऑफ 1881 पूछा गया है, ठीक है ना? तो ये पूछा गया ऑन ऑन कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटी, ठीक है ना? वेरी गुड यार, रिलीजियस कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटी ना, हाँ ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि तो क्यों ये बता रहे हो, ये कब पूछा गया? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है आई गेस, मतलब कब का ये क्वेश्चन है, अगर स्पेसिफिक हो गए 64th में ये पूछा गया था। बट स्टिल व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कि अभी भी ये सेंसस एंड ऑल को लेकर बड़ा बातें होती रहती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटी इसका मतलब सेंसस का क्या इंपैक्ट इस पे रहता है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, मतलब कंटेम्प्रेरी इवेंट के तौर पर। फॉर दिस रीजन आई एम टेलिंग यू दिस। अब उसी तरह से अगर कंटेम्प्रेरी कहीं बात आ गया तो देखिए प्रेस का तो बहुत ऐसा रहता है, जैसे नहीं कुछ लोग बोलता है दलन टॉप हो गया और कुछ, तो ये सब बातें हैं। तो ये जो तो आप देखेंगे कि ये जो है कि हाँ, जो प्रेस का जो कंडीशन है वो उस टाइम से क्या रहा कि क्वेश्चन पूछा प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, हाँ प्रेस ड्यूरिंग, अभी भी तो वही लग रहा है हमको ब्रिटिश राज। अभी तो प्रीलिम्स वाला में देखे थे कि 151 ऐसा करके आ गया है, ठीक है? तो पोजीशन आ गया, तो प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश राज स्पाइनलेस हो गया है एकदम, प्रेस जो है आपका, प्रेस में कुछ बचा नहीं है अभी के एट टाइम ऑल्सो। अब उस टाइम तो गजब था, जो इंग्लिश वाला था मान लीजिए ऐसा होगा, विदेशी वाला अपना वाला तो गर्दा उड़ा दिया था, ठीक है ना? मतलब जैसे अपना अभी देखेंगे कि एक लैपटॉप लेकर कोई निकलता है तो उस तरह से उड़ा देता है गर्दा, जैसे आप देख लीजिए ध्रुव राठी जी को देख लीजिए, ठीक है? तो उस तरह से बिहार इलेक्शन पर भी उनका एक वीडियो आया था कि किस तरह से उसमें हुआ है, तो उस तरह से रहना चाहिए प्रेस की जो कि क्वेश्चन पूछे। लेकिन यहाँ पर तो है कि भाई गजब हो गया है, मतलब प्रेस ड्यूरिंग अभी के करंट में भी सिनेरियो क्या रहा है प्रेस का, पर हाँ तो तुम ये बातें मत करो, ठीक है? सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा तो निकल ही जाता है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, तो आप देखेंगे कि ये यही सब शॉर्ट वाला में ये था। बाकी इस सब का है ना, तो एक बार जो नहीं लिए हैं शुरू में तो वो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस वाले का, ठीक है ना? और मतलब इस तरह से बाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों यहाँ तक अभी तक रहने के लिए। और क्या करते हैं ना कि आप मतलब मैं अब मैं हिस्ट्री का ना पहले तो मैं कुछ पॉलिटी एंड ऑल का भी बना लूँगा, बता दूँगा आपको शॉर्ट नोट में किस तरह से हम करेंगे। जैसे मतलब मेरे आने वाले कुछ वीडियो का आपका थोड़ा-सा बता देता हूँ कि किस तरह से वो होगा। तो अब देखिए जो जीएस 1 है तो इसका आप देखेंगे कि सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट जो 114 मार्क्स का पूछा जाता है उसमें हिस्ट्री है। तो वो मैं बता दिया हूँ, दोनों वीडियो बना 2 वीडियो मैं इसमें बता दिया हूँ। तो उसको आप देख लेंगे तो आप पता चल जाएगा कि हिस्ट्री का कैसे तैयार करना है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे ना तो करंट अफेयर आता है। तो करंट अफेयर को मैं अभी नहीं बनाऊँगा क्योंकि करंट अफेयर को अभी बनाने के क्या है, तो अभी मतलब इट विल कीप चेंजिंग नो, तो इसको अगर करेंगे भी तो हम लोग ऐसा फेब में करेंगे, ओके फेब एंड में करंट अफेयर का तब कर लेंगे, वीडियो बना देंगे, ठीक है ना? मीनवाइल तो वो बातें तो होती रहेंगी। और उसके बाद डीआई होता है, ठीक है ना? डीआई जो होता है 72 मार्क्स का, ये भी तो आपका 114 मार्क्स आता है। तो ये 72 मार्क्स का होता है, इसका भी अभी नहीं करेंगे। तो इस तरह से अब हम लोग कहाँ चले जाएँगे, तो अब हम लोग जीएस 2 में चले जाएँगे। तो क्या जीएस 2 का सब करोगे? हाँ, जीएस 2 का हम लोग सब करेंगे। अगर आप देखेंगे तो जीएस 2 में जो पहला ही सेक्शन आता है, पहला सेक्शन आता है पॉलिटी का, ठीक है ना? पॉलिटी का जो 114 मार्क्स का होता है, तो पहले मैं पॉलिटी का शॉर्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो जो 5 क्वेश्चन रहते हैं, ये 8, 8, 8 एंड 7, 7 का, तो पहले उसका करूँगा। फिर उसके बाद जो है कि ये 38 और 38 का करूँगा, ठीक है ना? तो ये 2 क्वेश्चन उसके बाद वाला जो होगा, तो ये पॉलिटी का मैं सारा करा दूँगा। पॉलिटी के बाद जो इसका दूसरा सेक्शन जो होता है मेरे दोस्तों, दूसरा सेक्शन होता है क्या? इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ठीक है ना? मतलब नॉट बिहार रहता है सिलेबस में, तो इंडिया है तो उस तरह से, लेकिन बिहार से ज़्यादा रिलेटेड है। तो ये सेक्शन अपना 2 रहता है, ये सेक्शन 2 रहता है, तो ये सेक्शन 2 रहता है, ये भी 114 मार्क्स आता है। तो फिर इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है? तो पहले उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उसका जो मतलब इसका तीसरा जो मतलब इसमें आगे चलेंगे तो इसमें रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, फिर उसका भी वो 72 मार्क्स का रहता है। तो इसमें तो जनरली 5 रहता था, लेकिन इस बार 6 क्वेश्चन पूछ दिया था, सब 6 मार्क्स का पूछ दिया था इस तरह से 6, 6, 6, 6, 6। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन पूछ दिया गया था और 1 क्वेश्चन 36 मार्क्स का पूछ दिया गया था। तो इस तरह से कि इसमें तो इसका तीनों सेक्शन का मैं वीडियो बनाऊँगा, शॉर्ट वाला और लॉन्ग वाला जो भी है कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये करने के बाद फिर मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। क्या एस्से के बारे में नहीं कुछ बात होगी, वो बाद में होगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों के साथ कोई शेयर नहीं करता, इसे बोल देता है। खैर आप जो है कि सब
लाइक सब्सक्राइब करके रखिए कि आपके पास पहुँचता रहे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नवीन कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, ठीक है। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए, अगर हेल्थ सही रहा तो जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं ना, तो उस तरह से है आपका सिलेक्शन हो जाएगा 71st वाले मेंस में, ठीक है ना। और 72nd वाला का भी अगर आपको देना है तो अभी आप मेंस का तैयारी करते रहे, यही सब करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इंस्टीड ऑफ की प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इटसेल्फ। अगर आप दे चुके हैं तो मत कीजिए। हाँ, अगर आप पहली बार देने की बात करें तब आप प्रीलिम्स वाला तैयारी लग जाइए, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स दे चुके हैं पहले भी तो अभी मेंस ही कीजिए, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।